हमारे पास कानून शहादत का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज, जिसका नाम है रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी। ये पेपर में भी आया हुआ है, 2001 में आया है, 1996 में आया है, 2000 में आया है। सवाल क्या है? व्हाट आर द राइट्स ऑफ अपोजिट पार्टी व्हेन द विटनेस अगेंस्ट हिम अलाउड टू रिफ्रेश हिज मेमोरी। और अगली तरह अगर हम लिखे तो हाउ may a witness refresh his memory? Yeah, what are the rights of the opposition party when the witness is allowed to do so? ठीक हो गया। सबसे पहले जब हमारे पास ये रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? साइनॉप्सिस बनाएंगे। साइनॉप्सिस में क्या है? इंट्रोडक्शन है, रेलिवेंट प्रोविजन है, रिफ्रेशिंग मेमोरी अंडर आर्टिकल 155 है, टाइम फॉर रिफ्रेशिंग मेमोरी। इसके बाद हमें मोड्स देखने हैं, इसके कौन कौन से मोड्स है। बाय एनी राइटिंग मेड बाय witness himself at or soon after the time of transaction। उसके बाद by any writing made by any other person, by referring to the copy of any document, satisfaction of the court। उसके बाद by reference of the personal treatise in the case of expert, instances of refreshing memory, testimony to fact state document in article 155 and article 156। फिर distinction between the article 155 and 156, distinction between article 155 and 156, rights to opposite party when the witness are allowed to refresh his memory under article 157। उसके बाद to ask for the production of documents, to inspect the document, to cross examine the witness। 10 में हम देखेंगे टू एक्सरसाइज द राइट अंडर आर्टिकल 157। 11 में कंक्लूजन। जब हम ये साइनॉप्सिस बना लेंगे, सवाल देखते ही जब हम जवाब के लिए तमाम चीज़ें तैयार कर लेंगे, लिख लेंगे, उसके आगे हमने इन सबको एक्सप्लेन करना है। सबसे बड़ी बात है कि हमने इनको याद करना है। ठीक हो गया। अब हम इनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि किसको कैसे। अच्छा, जब हम इंट्रोडक्शन लिखना है तो हमने क्या लिखना है? If upon any question a witness suffers from bona fide lapse of memory, the failure of memory can be remedied by reference to any memorandum or other writing, so that the justice can be done properly by putting into the light all truth। Article 155 of QSO talks about that right of witnesses। Article 157 mentions the right of opposite party in such case। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन जो हमने इधर देख लिया है। उसके बाद हम रेलिवेंट प्रोविजन देखेंगे। प्रोविजन इसकी है 155, 156, 157। क्या लाइन क्या लिखनी है? फॉलोइंग आर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ QSO 1984 रिगार्डिंग टू कंसर्न टॉपिक। ठीक हो गया। उसके बाद ये आर्टिकल जो हमें पता है 155, 156 एंड 157 ऑफ द QSO 1984। सबसे पहले हमने क्या देखना है? रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी अंडर आर्टिकल 155। ठीक हो गया। 155 क्या कहते हैं इस बारे में? अ विटनेस में रिफ्रेश हिज मेमोरी बाय रेफरिंग टू एनी राइटिंग मेड बाय हिमसेल्फ। ठीक हो गया। बाय हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, या कोई भी पर्सन, और एनी डॉक्यूमेंट, या कोई भी डॉक्यूमेंट ले सकता है। व्हेन ही सफर फ्रॉम अ बोनाफाइड लैप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, जब वो बोनाफाइड लैप्स ऑफ मेमोरी सफर कर रहा था, तो या तो उसकी अपनी राइटिंग हो, या किसी और पर्सन की, या कोई डॉक्यूमेंट हो। ठीक हो गया। इन तरीकों से हम मेमोरी रिफ्रेश कर सकते हैं। टाइम फॉर रिफ्रेशिंग मेमोरी। अब हम टाइम देखेंगे। अ विटनेस में रिफ्रेश हिज मेमोरी व्हाइल ही इज अंडर द एग्जामिनेशन इन द कोर्ट। कब कर सकते हैं? जबकि वो कोर्ट के अंडर हो, एग्जामिनेशन में। मोड ऑफ रिफ्रेशिंग मेमोरी। अब मोड कौन कौन से? फॉलोइंग आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ द रिफ्रेशिंग मेमोरी। नंबर 1, बाय एनी राइटिंग मेड बाय मी विटनेस हिमसेल्फ। ये हमने ऊपर पढ़ लिया था। आर्टिकल 155 में लिखा हुआ अ विटनेस में रिफ्रेश हिज मेमोरी बाय रेफरिंग टू एनी राइटिंग रिटन बाय विटनेस हिमसेल्फ। इट इज immaterial therefore what the document is, whether it is book of account, letter, etc. A witness may refer to any writing which is effectual to assist the memory of the witness। ठीक हो गया। At or soon after the time of transaction, it was observed in case brought us Martin 1809। ठीक हो गया। The document must have been written either at all the time of the transaction or so shortly afterward that the facts were probably fresh in his memory। सही।
नंबर 2 में क्या देखेंगे, बाय एनी राइटिंग मेड बाय एनी अदर पर्सन। ठीक हो गया, आप कोई और पर्सन जो राइटिंग करेगा उसके बारे में क्या। द राइटिंग में रिफ्रेश इज मेमोरी, द विटनेस में रिफ्रेश इज मेमोरी बाय द राइटिंग मेड बाय एनी अदर पर्सन एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन which has been made by the witness within the time aforesaid about the witness knew it to be correct। नंबर 3 पे हमें क्या बात बताई गई है, बाय रेफरिंग टू द कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। ठीक है, पहले तो उसने खुद की थी, फिर किसी और पर्सन ने, फिर क्या कोई भी डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। द विटनेस में रिफ्रेश हिज मेमोरी बाय रेफरिंग टू द कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। डॉक्यूमेंट जो होगा वो कोर्ट की परमिशन के साथ होना चाहिए। ठीक हो गया। सबसे पहले क्या, सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। The court is to be satisfied that there are sufficient reason for the non-production of the original document before it allows a witness to refer to the copy of document। ठीक हो गया। उसके बाद क्या, चौथी बात में बताई गई है, by reference to the professional treatise in case of experts। ठीक है ना, केस ऑफ एक्सपर्ट्स में क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल ट्रीटीज होनी चाहिए। ठीक है ना। Expert opinion is often founded on knowledge derived from the professional treatise, and therefore the article provides that an expert may refer his memory by reference to the professional treatise on all cases where they are called to pronounce their opinion on some scientific question। अगली बात हमने क्या देखनी है, इंस्टांसेस ऑफ रिफ्रेशिंग मेमोरी क्या है वो, where witness has to depose a large number of transaction, technical terminology, list of discovery of document। ठीक हो गया। अब क्या बात है, testimony to facts stated in documents mentioned in article 155 under article 156। a witness may also testify to fact। ठीक हो गया, witness facts को testify भी कर सकता है in any such documents in mention article 155। जो भी आर्टिकल 155 लिखा है उनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट को, ऑल्दो ही हैज़ नो स्पेसिफिक रिकलेक्शन ऑफ द फैक्ट देमसेल्फ। ठीक है, इफ ही इज श्योर दैट द फैक्ट्स वर करेक्टली रिकॉर्डेड इन डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद हम देखेंगे इलस्ट्रेशन। इस इलस्ट्रेशन में क्या लिखा हुआ है, अ बुक कीपर में टेस्टिफाई टू फैक्ट रिकॉर्डेड बाय हिम इन बुक्स रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स of business if he knows that the books were correctly kept although he has forgot the particular transaction entered। सही हो गया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्टिकल 155 और 156 देखेंगे। द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्टिकल 155 is that it is the witness's memory which is evidence of document itself not having been tendered in evidence under article 156 is document which is evidence of fact contained in it। ठीक हो गया। Rights of opposite party when the witness allowed to refresh his memory under article 157। सही, to ask for the production of documents। सबसे पहले देखना है, the adverse party has a right to ask for the production of documents before the court which is used for the refreshing of memory। पहली बात। दूसरी बात क्या, एड इंस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। अब हम इसमें क्या देखते हैं, an opposite party has a right to inspect the document which is used by the witness to refresh his memory to secure the full benefits of the witness recollection as to whole of the facts, to check the use of improper documents, to compare his oral testimony with his written statement। नंबर 3 पे हम क्या देखेंगे, to cross examine the witness। Opposite party also has a right to cross examine the witness, but it is doubtful whether he is entitled except for his particular purpose to question the witness as to the other and independent contained in the same series of the witness। ठीक हो गया। अब हम 10वीं बात में देखना है, टाइम टू एक्सरसाइज द राइट अंडर आर्टिकल 157। ठीक हो गया। 157 में क्या टाइम,
टाइम टू ऑपोजिट पार्टी अंडर 157। जब हम देखेंगे टाइम टू एक्सरसाइज राइट्स अंडर आर्टिकल 157 तो वो क्या है, राइट टू ऑपोजिट पार्टी, ठीक हो गया, अंडर आर्टिकल 157। अवेलेबल कब अवेलेबल है, बिफोर और एट द टाइम और बिफोर और एट द मोमेंट, बिफोर और एट द मोमेंट, ठीक है ना। अवेलेबल कब है, बिफोर भी है और एट द मोमेंट भी है। व्हेन द विटनेस यूज द डॉक्यूमेंट, जब विटनेस डॉक्यूमेंट यूज करे। इफ द पार्टी रिफ्लेक्ट्स टू एक्सरसाइज हिज राइट्स एट दैट स्टेज देन इट लूज इट फॉर द रीसेट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, ठीक हो गया। आर्टिकल 157 ये था। अब जब हम कंक्लूजन देखेंगे, देखो तो क्या है इसमें, टू conclude, I can say that Article 155 allows a witness to refresh his memory for the proper dispensation of justice, and the object on which this article is based to eliminate any chance of mistake by witness and to enhance his credibility. But at the same time, law has also provided an opposite party certain rights which he may use when the witness refreshes his memory to check the credibility of the evidence। ये हमारा था रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी, जो कि बहुत आसान था।